हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। फंडामेंटल बातें पढ़ी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस की वजह से बनता है। दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन उनका साइन अपोजिट होता है। एक अगर प्लस होगा तो दूसरा माइनस, और दोनों चार्जेस स्मॉल डिस्टेंसेस से सेपरेटेड होते हैं, यानी दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। तब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप होता है, डाइपोल मोमेंट बनता है। लेकिन अब जब चार्जेस भी हैं, उनके बीच की दूरी भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कैसे बनता है, खैर बनता तो वो खुद ही है, लेकिन डाइपोल के टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आओ यही काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसे ये डाइपोल है, यहां बनाते हैं थोड़ी दूरी पे, ये है डाइपोल, माइनस प्लस, इनके बीच की कुछ दूरी है जिसको हम लेते हैं 2a। थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, छोटा करा जाए। क्योंकि ये दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता। प्लस क्यू, ये डिस्टेंस 2a, ये मिड पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो जगह निकालेंगे, एक तो यहां इस लाइन पे, यहां निकाला मान लो, और ये डिस्टेंस r है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये दूरी है r। ये तो एक केस है। दूसरे केस में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि यहां इस पॉइंट पे कहीं। चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात बाद में करेंगे, अभी इस पॉइंट पे निकाले हैं यहां। तो इसे हम कहते हैं, हेडिंग देंगे हम, पहला केस है फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस, यानी एक्सिस पे है ये पॉइंट, यहां पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है पॉइंट P। तो पॉइंट P कहां है, डाइपोल की एक्सिस पे, और प्लस क्यू चार्ज की तरफ है, प्लस क्यू चार्ज की तरफ है, और सेंटर से इसकी दूरी है, सेंटर से डिस्टेंस है r। तो ये बात हम लिख लेते हैं, पॉइंट P is at a distance of r from the center of the dipole towards charge plus q। प्लस क्यू की तरफ है। अब बच्चों ध्यान से देखो, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक। अब पहला चार्ज लेते हैं माइनस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसे हम रेड मार्कर, ये हमारे मिस्टर मार्कर हैं, ये समझाएंगे कि ये बनेगा। माइनस चार्ज होता है तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है माइनस चार्ज की वजह से, वो उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज, वो चार्ज की तरफ होता है, और उसी लाइन पे होता है जो लाइन चार्ज को पॉइंट से जोड़ती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हम इसको ऐसे शो करेंगे, ये माइनस क्यू की वजह से, ठीक, प्लस क्यू की वजह से ये, प्लस क्यू की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ गई बात समझ में? कहो हाँ सर आ गई।
अब हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है आपको। चलो हम पहले निकालते हैं माइनस क्यू की वजह से, ई माइनस क्यू। इसका मैग्नीट्यूड निकालने हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, क्यू, बाय आर स्क्वायर। आर, ये डिस्टेंस कितना है इस चार्ज से पी पॉइंट की दूरी, देखो कितनी है भाई, ये तो ए है, ये डिस्टेंस ए है और ये आर, तो ये दूरी कितनी हो गई क्यू से, क्यू चार्ज से आर प्लस ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये निकल के आ गया हमारे पास, देखो इसे। अब प्लस क्यू की वजह से निकालो, ई प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, क्यू, डिस्टेंस यहां से क्यू चार्ज से पी की दूरी, ये क्या है, ए डिस्टेंस है, तो आर में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, ये निकल के आ जाएगा आर माइनस ए। डिस्टेंस कितना है ये, क्यू से पी की दूरी आर माइनस ए, ये हो गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गए, उनका मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन हमने फिगर में दिखा दी है। अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहां फिर ध्यान से देखो कि जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, प्लस क्यू की, क्योंकि आर माइनस ए छोटा है आर प्लस ए के कंपैरिजन में, तो ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी ये वैल्यू बड़ी होगी। तो यहां हम लिख लेते हैं कि ई प्लस क्यू इज ग्रेटर देन ई माइनस क्यू। ठीक, जब इसकी वैल्यू ज्यादा है ई प्लस क्यू की, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसे डिनोट कर रहे हैं ई से, उसकी डायरेक्शन होगी ये प्लस क्यू की तरफ होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन पता लग गई, मैग्नीट्यूड निकालना है। E इज इक्वल टू, तो E प्लस क्यू इस तरीके से, यानी टुवर्ड्स राइट है, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, ये होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू, वैल्यू रखो, प्लस वाले की ये हो जाएगी, माइनस की ये, इसमें कॉमन क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो पूरा एक एक स्टेप लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़े ब्रैकेट में ले लो, Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो E हो जाएगा आपका, Q बाहर ले लिया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर
माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये ऊपर से रब करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये e क्या हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं e, देखो ऐसे गए ये, तो ये हो गया Q/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय ये ले लो r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर अपॉन r-a² मल्टीप्लाइड बाय r+a स्क्वायर, r+a है, ये आ गया आपका। तो ये हो गया E इक्वल टू Q/4πε0। सर देखो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा r² + a² + 2ra, माइनस ले लोगे तो -r² -a² +2ra अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर, r² - a² का होल स्क्वायर। देखो ये आ गया, देखो ये कैंसिल, r² से a² कैंसिल, 4ra बचेगा। तो ये आ गया आपका Q/4πε0, ठीक है, 4ra मल्टीप्लाइड बाय r² - a² का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात अब आप गौर करो, ये जो डिस्टेंस है 2a, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है, और r बहुत बड़ा होता है 2a के कंपैरिजन में। यहां तो हमने ज्यादा बड़ा दिखाया नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आप देखोगे कि r की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। जैसे 2a माइक्रोमीटर में होगा, ra सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो हम a को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों, a तो ऑलरेडी छोटा है माइक्रोमीटर में, अब a का स्क्वायर वो और भी छोटा होगा माइक्रोमीटर, यानी 10⁻⁻⁶, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 10⁻⁻12, वो और छोटा हो गया, तो a इग्नोर कर देंगे। तो इसमें लिखो r इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन a, देयरफॉर वी निग्लेक्ट a की वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। चलो अब यहां मिटा देते हैं, रब कर रहे हैं, नोट करते चले जाना पीछे बैक में जाके। तो जब हमने a को निग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास e आया, ये Q/4πε0 4ra, यहां नीचे से निग्लेक्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में निग्लेक्ट नहीं करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं। r⁴ छोड़ दिया, r² की पावर स्क्वायर, वो हो गई r⁴। तो ये r कैंसिल, नीचे r³ रह जाएगा। E इक्वल टू Q/4πε0 4a/r³, ये हो गया। ये इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकलेगा, डायरेक्शन हमें ऐसे पता लग गई कि +q की तरफ होगा इस केस में, क्योंकि +q का मैग्नीट्यूड ज्यादा, -q का कम। तो बच्चों एक तो ये चीज आ गई, ये फॉर्मूला आ गया।
ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां P बनता है ना, Q इंटू 2A मिला के P बन जाएगा। तो हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, E इक्वल टू Q इंटू 2A तो हो गया P, यहां 2 बाहर, एक 2 रह जाएगा ना, 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर क्यूब। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख सकते हो, E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, 2p बाय आर क्यूब। ये है, हमें याद करना है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और कब? जब हम एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जब हम एक्सिस पे निकालते हैं, यानी उस लाइन पे जो चार्ज को ज्वाइन कर रही है, P पॉइंट पे, ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो बच्चों ये आप नोट कर लो, ठीक है, मैं हट रहा हूं और इसको फिर मैं अब रब कर रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, इसे मैंने रब कर दिया। अब हम देखो डायरेक्शन की भी बात करें, एक चीज और गौर करो आप कि E जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये निकाला है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2p बाय आर क्यूब, और P की डायरेक्शन भी दिखा दो, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? इस बात को समझ लो जरा गौर से। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, P की डायरेक्शन क्या है बताओ? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो P की डायरेक्शन है ये। मेरा पिछले वीडियो पे जाना, तब पता लगेगा कि P की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं, लिंक दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो P की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, तो ये बात नोट कर लो। तो ये इसकी ना वेक्टर फॉर्म होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और P की। लिख लो, डायरेक्शन ऑफ P एंड E आर सेम, ये बात याद रखनी है, ये फॉर्मूला और ये डायरेक्शन। भाई ज्यादा मुश्किल थोड़ी है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट का जहां पर कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। कब? when the point P is on the axis of dipole, when point P is on the axis of dipole। तो ये तो हमारा हो गया एक्सेस वाला केस। अब एक सेकंड केस बनता है, when point P is on the perpendicular bisector of the dipole, वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक? तो उस वीडियो का भी इंतजार करो, इसको ध्यान से देखो, ये डेरिवेशन बोर्ड में आती है बच्चों, इसे सही से करके चले जाना।
और ये वाली डेरिवेशन आपके कई कंसेप्ट भी क्लियर करेगी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, ओके बाय, सी यू।